हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं चली कुंभ मेला। कुंभ मेला एक मेला नहीं है, एक आध्यात्मिक यात्रा है जो कि एक त्यौहार जैसा है, जो कि हर व्यक्ति को अलग अलग नया एक एक्सपीरियंस देता है। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि ये 144 साल बाद हो रहा है। और अगर भीड़ की बात कहें तो समझ लीजिए रोज़ कम ज़्यादा होती रहती है। और मैं निकली थी शाम के वही 6:30 बजे निकली थी। अभी उजाला है तो मैं घर से निकल ली थी। हाँ, लेकिन अगर आपको सच बताऊँ तो मुझे घर से निकलते समय थोड़ा सा डर ये लग रहा था कि पता नहीं मैं वहाँ पर समय से पहुँचूँगी कि नहीं पहुँचूँगी, क्योंकि लोगों के मुँह जितना मैं लोगों से पूछ रही थी तो लोग अपना अपना एक्सपीरियंस दे रहे थे। लेकिन एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर ज़रूर बैठा था कि मैं वहाँ जाऊँगी तो पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, मुझे गंगा में स्नान करना होगा कि नहीं होगा, भीड़ कितनी होगी। बस यही सोचते सोचते मैं घर से निकल पड़ी। मैंने सोचा अब जाना है तो बस जाना है। तो मैं शाम को 6:30 बजे निकली। और अभी उजाला था। लेकिन जब मैं घर से अपनी निकली थी तो कहीं न कहीं मुझको अपने घर से ही, मतलब जैसे भी मैं हाईवे पर आई तो मुझे गाड़ियों की भीड़ मत काफ़ी हद तक मुझे ज़्यादा दिखने लगी। तो मन में कहीं न कहीं बेचैनी हो रही थी, लेकिन बस वही है, बस निकल ली तो बस निकल और ली। हाँ, लेकिन आप सैटरडे संडे को तो बिल्कुल ना निकले, क्योंकि अगर आप सैटरडे संडे को जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं मंडे को निकली थी, और मंडे को मैं निकली थी तो भीड़ तो बिल्कुल कम नहीं थी, लेकिन हाँ, रास्ते में मुझे गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा दिख रही थी। और जैसे जैसे रात होती जा रही थी तो लग रहा था न जाने कितनी गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। मतलब मैं रास्ते में बस यही देख रही थी कि बस गाड़ियों पे गाड़ियां नजर आती जा रही थी और कम नहीं हो रही थी, और उनकी तादाद जैसे लग रहा बढ़ रही थी। और ये मंदिर है बजरंगबली का। यहाँ पर जितनी भी आती जाती गाड़ियाँ होती हैं, बिना दर्शन के कोई भी नहीं जाता है। ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है। और फिर हमने भी थोड़ी दूर पर गाड़ी रोकी और भगवान के दर्शन किए और हाथ जोड़े, और फिर चल दी मैं आगे के सफ़र के लिए। ये रिलायंस का सीएनजी पेट्रोल पंप था। तो बच्चों ने कुछ थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह लिए, क्योंकि उनको उतरना भी था। थोड़ी देर वो गाड़ी में बैठे बैठे काफ़ी थक गए थे, बल्कि हम लोग भी काफ़ी थक गए थे। तो थोड़ा सा हम लोग वहाँ पर रुके और वहाँ पर मैंने पेट्रोल भराया, थोड़ा सा आराम किया, थोड़ा फ्रेश फ्रेश हुए, उसके बाद वहाँ से चल दिए। वैसे भी हम जब कहीं जाते हैं ना तो ये सोच कर नहीं जाते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, हमारे हिसाब से होगा। तीर्थ स्थल पर जाओ ना, या कोई ऐसी जगह जाओ जहाँ करोड़ों लोग जा रहे हों, तो भीड़ भाड़ मिलना स्वाभाविक है। और कुछ चीज़ें प्लान करके नहीं चल सकते हैं, और कुछ तो ऐसा भी फेस करना पड़ता है ना जो आपने सोचा भी नहीं होता है। तो बस वही है, जैसे जैसे रात हो रही थी ट्रैफिक थोड़ा स्लो होता जा रहा था काफ़ी। मतलब ट्रैफिक में स्थिरता आ चुकी थी, तो मतलब बहुत स्लो ट्रैफिक चल रहा था। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को, इतने ज़्यादा गाड़ियों को, इतने लोगों को मैनेज करना ना, सच बताऊँ, बहुत बड़ी बात होती है। आगे बढ़े। आप संगम जाने के लिए सीधे आगे गाड़ी बढ़ाएं, सीधे जाए, सीधे आगे बढ़े, गाड़ी में खड़ा करें। आप रुके ना, सीधे जाए, आगे बढ़े। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। थोड़ी थोड़ी दूर पे काफ़ी फोर्स लगी थी, पुलिस वाले भी काफ़ी हेल्प कर रहे थे, अलाउंस कर रहे थे कि आप किस तरह से निकले, किस तरह से ना निकले। आप गाड़ी रोके नहीं, आप लगातार कंटिन्यू बढ़ते रहें। तो बस उसी तरह से है, मैं भी आगे बढ़ रही थी। हाँ, और हाँ, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था, इससे निकलने के लिए आपको देखिए थोड़ा सा तो पेशेंस लगेगा। और अच्छा खासा ट्रैफिक हमें मिला भी। वैसे भी हमें पता था जब हम घर से चले थे कि हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है, रेड जोन होने वाला है। और जब हम कानपुर से आगे, जब हम घर से ही निकले थे तो पहले ही हमने सोच लिया था जो होगा, जैसा होगा वैसा मैनेज करेंगे। और वो ही हुआ, मैनेज करते करते यहाँ तक मैं सारा रास्ता अच्छे से पार हो गया है। और सच बताऊँ, कुछ लोग तो बाइक से आ रहे थे और बाइक से ज़्यादा आने वाले थे। मुझे काफ़ी बाइक पे लोग दिखे जाने वाले वहाँ पर। और ट्रैफिक रूट भी मतलब ऐसे ही रहा कि धीरे धीरे गाड़ियाँ बढ़ रही थी, लेकिन सही है, आगे बढ़ती जा रही थी। हाँ, ये अलग बात है कि हमें कुछ कुछ देर रुकना पड़ रहा था, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा था। उसके बाद में थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ जाती थी। लेकिन जब एक शहर में बहुत से
बाहर की गाड़ियां आ जाती हैं ना, तो ये हाल होना स्वाभाविक है। देखिए भीड़ तो बहुत है, लेकिन साथ में ना आस्था भी बहुत है, लोगों की आस्था भी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन सब कुछ ना बहुत अच्छे से व्यवस्थित है, और मुझे लगता है किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर वहाँ एक एनर्जी को ज़रूर महसूस करना चाहिए। और अगर हम घूमने फिरने मौज मस्ती करने ऐसी जगह जाते हैं ना, तो शायद वो नहीं कर पाते हैं जो हम करने गए हैं। और सच बताऊं, एक अलग सी ही एनर्जी होती है, यहाँ आकर पता चलता है। लेकिन ये सब देखते देखते हम लोग पहुँच गए थे प्रयागराज। तकरीबन मुझे लग रहा है कि हम 12-1 के बीच में पहुँच गए थे। और प्रयागराज जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं ना, तो बिल्कुल नज़ारा ही अलग था। मतलब बिल्कुल शहर ना दुल्हन की तरीके सजा हुआ था, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। ये जो जगह है ना, इसका अपना ही एक महत्व है, बिल्कुल सही है। यहाँ आके ही पता चलता है कि हमने किस चीज़ के दर्शन किए, क्या फील किया है, क्या महसूस किया है। लेकिन सच बताऊँ, मैं पहले यहाँ आने पे बहुत डर रही थी, बहुत मतलब एक घबराहट थी। लेकिन यहाँ आके ही पता चला है कि क्या है, कैसा है, सब मैनेजेबल है। आराम से आ सकते हैं, आप घूम सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, संगम स्नान कर सकते हैं, मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी है। वो बना बहुत दूर है यहाँ से, बना है काफ़ी दूर दूर पे तो बना है, सब कुछ है, कोई वो नहीं है। हम प्रयागराज वही 12-1 बजे के करीब पहुंच गए थे। फिर हमको सीएनजी भरानी थी, तो हम लोग एक पेट्रोल पंप पे गए, तो वहाँ पर सीएनजी थी नहीं। फिर हमको दूसरे जगह जाना पड़ा, वहाँ बहुत अच्छी खासी लाइन लगी हुई थी। तो बस वहाँ पर हमारा काफ़ी टाइम गया, मतलब 2 से ढाई घंटा हमारा सीएनजी भराने में गया। और फिर वहाँ से सीएनजी हम लोगों ने जब फुल टैंक करा दिया, उसके बाद हम लोग पार्किंग में आए। और पार्किंग में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हाँ, काफ़ी हमको जगह मिल रही थी। तो हम लोग काफ़ी बहुत दूर तक हम लोग आ गए थे, मतलब सबसे आखिर में हम लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी, जिससे कि हमें काफ़ी आराम मिल गया था। मतलब काफ़ी हेल्प हो गई थी, इस चीज़ में हेल्प हो गई थी कि हम लोगों को चलना कम पड़ा था। मतलब हमको लगता है मतलब 4 से 5 किलोमीटर करीब हमको संगम घाट तक का लग गया था, मतलब पहुंचने में लग गया था। और ये बहुत आसान सी एक चढ़ाई मिल गई थी, जिससे कि मतलब चढ़ने में तो बहुत थक गए थे, लेकिन जब हम इसको चढ़ के गए थे, मेरा काफ़ी रास्ता मतलब छोटा हो गया था। और उसके बाद में फिर मतलब यहाँ का आपको नज़ारा दिखाएं तो इतना खूबसूरत है, मतलब हद से ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब पूरा शहर ना जगमगा रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा रोशनी थी, और अंधेरा तो था ही नहीं। और हम लोगों ने ना गाड़ी पार्किंग में खड़ी करने के बाद में खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया। मतलब जितनी देर बच्चों ने खाना खाया, उतनी देर हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट कर लिया। फिर हम चल दिए, क्योंकि रुकना तो था नहीं, सुबह हमको वापस भी आना था, और 4-4:30 के बीच में हमें स्नान भी करना था। इसलिए ना हम वहाँ पर रुके नहीं, और हमें ये भी नहीं पता था कि घाट पर क्या है, कैसी व्यवस्था है, इसलिए तो हम बिल्कुल रुके ही नहीं, हम लोगों ने चल दिया। और वहाँ पर ऑटो, बाइक, ई रिक्शा सब कुछ की मतलब व्यवस्था है, और ये आपको ही तय करना है कि आपको लेना क्या है। और जब हम संगम घाट पे पहुँचे हैं ना, तो भीड़ देख के मैं तो दंग रह गई, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। मतलब अब जैसे जैसे समय होता जा रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। वहाँ पार्किंग पे तो इतनी भीड़ नहीं दिखी, लेकिन जितनी भीड़ यहाँ पर दिख रही थी। और अगर जो छोटे बच्चे लेके आते हैं या बुज़ुर्ग माँ बाप आते हैं, उनको सच बताऊँ ना, बहुत परेशानी है। बिल्कुल लेकर मत आइए। आप चलने वाले हैं, आप चल सकते हैं तो आइए, बूढ़े बुज़ुर्ग माँ बाप या छोटे बच्चों को तो बिल्कुल लेकर नहीं आइए, क्योंकि मेरे सामने ही न जाने कितने लोग खो गए थे। एक लोग तो 2 लेडीज़ें खो गई, तो मेरे हस्बैंड ही वहाँ पर पुलिस चौकी बना रखी है, मतलब जो लोग खो जाते हैं तो वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है, तो वहाँ पर उनको छोड़ने गए थे। और उन लेडीज़ों को अपना फ़ोन नंबर तक नहीं पता था कि फ़ोन नंबर क्या है, तो इसलिए ना मेरे काफ़ी समय चला गया था। भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। भीड़ होने के बावजूद भी हम लोगों ने संगम में ही स्नान किया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने 5-5 डुबकी लगाई, दोनों लोगों ने। उसके बाद में सच बताऊँ ना, बहुत अच्छा लगा। मतलब लगा ना कुछ बदल गया, कुछ चेंज हो गया। वैसे भी यहाँ पर आना एक बड़ी सौभाग्य की बात है, और हम यहाँ पर आए, आपको बताऊँ मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि ठाकुर जी की कृपा रही कि वो आगे से आगे चल के मेरी सारी चीज़ों को आसान करते गए, और मुझे यहाँ आने का मौका मिला।
और रही ठंड की बात, तो सच में बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। शुरुआत में तो डुबकी लगाते समय ना थोड़ा सा ठंड लगी थी, लेकिन फिर उसके बाद में ठंड बिल्कुल गायब हो जाएगी और आपको स्नान करने का मन करेगा। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर बहुत गलत थी जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि इतना ज़्यादा फूल, नारियल और चुनरी गंगा मैया में चढ़ा रखी थी कि पूरी गंगा मैया गंदी हो रखी थी। और अगर आपको चढ़ाना ही है तो आप गंगा मैया को छुआ कर आप किसी को दान कर दें, वो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से आप गंगा मैया में चढ़ाते हैं और आप ही के सामने वो लोग आप ही का चढ़ाया हुआ उठाकर लेके जा रहे थे। मतलब ये बहुत गंदा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सच बताऊँ, गंगा स्नान ना एक कोई छोटा सा स्नान नहीं है, ये एक अलग ही तरीके का एक सुकून है। और संगम में मेरा ये स्नान जीवन भर भूलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आई, मैंने जो यहाँ पर देखा मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोग भी बिल्कुल निश्चिंत होकर, अगर आप नहीं गए हैं तो निश्चिंत होकर बिल्कुल आप संगम घाट पर जाएं, स्नान करें, प्रयागराज जाएं, कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। और हाँ, मुझे पता है कुछ चीज़ें जीवन में एक बार ही आती हैं, उन्हें आप ज़रूर से करें, उन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें। और ये स्नान मेरे लिए ना एक यादगार पल है जो मैंने महसूस किया है और आप लोगों के साथ शेयर किया है, और मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो दोस्तों, अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।